रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत के सामने सबसे अहम जिम्मेदारी ये थी कि उन्हें हक की रोशनी मिल सके। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये जिम्मेदारी उनके असली वारिस पर थी, और वो वारिस कोई और नहीं बल्कि मौला अली अलैहिस्सलाम थे। वो शख्स जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार कहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। जब इल्म का शहर और उसका दरवाज़ा मौजूद हो तो फिर हिदायत के लिए और किसी की ज़रूरत नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जो काम किया वो ये था कि उन्होंने कुरान को उसी तरह एक जगह जमा किया जैसा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा था। ये नुस्खा किसी साधारण किताब की तरह नहीं था। उसमें सिर्फ आयतें ही नहीं थीं बल्कि साथ साथ उनकी तफसीर, उनके मतलब, उनका मकसद और ये तक कि किस हालात में और किस मौके पर आयतें उतरी, सब दर्ज था। इस तरह का कुरान दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। ये मुकम्मल हिदायत का नक्शा था। मौला अली अलैहिस्सलाम का ये नुस्खा असल मायनों में अल्लाह का इरशाद और उसका इलाही तर्जुमा था। उसमें कोई कमी नहीं थी, कोई इजाफा नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि वो तरतीब से वैसे रखा गया था जैसे आयतें उतरी थीं, यानी नुज़ूल के हिसाब से। इसके अलावा उसमें तफसीर और शान नुज़ूल दर्ज थे, इसीलिए उसे मुसहफ़ ए अली कहा गया। लेकिन जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस कुरान को लोगों के सामने पेश किया तो उसे कबूल नहीं किया गया। उस वक्त की हुकूमत ने इसे ठुकरा दिया। वजह यह नहीं थी कि उसमें आयतें अलग थीं, वजह यह थी कि उसमें सच्चाई बहुत साफ साफ लिखी हुई थी। बहुत सी आयतों में यह खुलासा मौजूद था कि कौन सा शख्स किस काम में रहा, कौन किस अमल में सामने आया और कौन अल्लाह के हुक्म की मुखालफत करता रहा। ये नाम और ये खुलासे हुकूमत के लिए भारी थे। अगर ये कुरान मान लिया जाता तो लोग पहचान जाते कि कौन हक पर है और कौन गलत रास्ते पर। यही वजह थी कि कहा गया, हमारे पास कुरान मौजूद है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। असल में उन्होंने सियासत और अपनी कुर्सी की हिफाजत के लिए यह फैसला किया। अगर मौला अली अलैहिस्सलाम का कुरान कबूल कर लिया जाता तो सारी उम्मत समझ जाती कि अली अलैहिस्सलाम ही असली वारिस इल्म और रहनुमा है। हुकूमत का ताज और उनका असर खतरे में पड़ जाता। इसलिए मौला अली अलैहिस्सलाम का कुरान जानबूझकर रिजेक्ट कर दिया गया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि लोग इसे लेने को तैयार नहीं हैं तो उन्होंने उसे वापस ले लिया और अपने पास महफूज कर लिया। ये नुस्खा उनके पास रहा और फिर उनके बाद औलाद रसूल अलैहिस्सलाम यानी इमामों की सिफत में चलता रहा। हर इमाम ने इसे अपनी निगहबानी में रखा। यह वो अमानत थी जिसे किसी और के हवाले नहीं किया गया। इस कुरान की फजीलत यह है कि उसमें सिर्फ आयतें ही नहीं बल्कि वो पूरा हिकमत और इल्म मौजूद है जो इंसानियत को क़यामत तक चाहिए। यह मुकम्मल हिदायत है। यह उस नूर का नुस्खा है जिससे अंधेरे दूर होते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो कुरान पेश किया था वो इस बात का सबूत था कि नबी की असल विरासत उन्हीं के पास है। आज हमारे पास जो कुरान है उसमें आयतें वही हैं, उनमें कोई फर्क नहीं, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम के नुस्खे में जो तफसीर और खुलासे थे वो हमारे पास नहीं हैं। यही वजह है कि बहुत सी बातें उलझन में पड़ जाती हैं। बहुत सी जगह लोग अलग अलग तर्जुमा और अलग अलग मतलब निकालते हैं। अगर मौला अली अलैहिस्सलाम का कुरान आम कर दिया जाता तो किसी को शक की गुंजाइश ही न रहती। अब यह अमानत उस शख्स के पास है जिसका जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था और जिसकी इंतजार हर उम्मत कर रही है। वो शख्स हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो अभी गैबत में हैं लेकिन मौजूद हैं। उनका होना कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। सुन्नी और शिया दोनों रिवायतों में ये दर्ज है कि आखिरी ज़माने में एक शख्स आएगा जो नबी की औलाद से होगा
फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की नस्ल से होगा। उसका नाम रसूलुल्लाह के नाम पर होगा और वो ज़मीन को इंसाफ और अदल से भर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे बीच दो भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरी अपनी औलादे पाक, और ये दोनों कभी जुदा न होंगी यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर मुझसे आ मिलेंगी। यही वजह है कि कुरान और अहलुल बैत साथ साथ हैं। अगर कोई कुरान को ले और अहलुल बैत को छोड़ दे तो गुमराही में जाएगा, और अगर कोई अहलुल बैत को ले लेकिन कुरान को छोड़ दे तो भी गुमराही में जाएगा। इसी सिलसिले से चलते हुए एक एक करके 11 इमाम आए। हर इमाम ने अपने दौर में हक की हिफाजत की, इल्म रसूल को फैलाया और कुरान की तफसीर को समझाया, लेकिन हर दौर में हुकूमतों ने उन्हें दबाया, सताया और आखिरकार शहीद कर दिया। 11वें इमाम इमाम हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम थे। वो भी अपने दौर में सख्त नज़रबंदी और हुकूमत के जुल्म में रहे। हुकूमत को ये डर था कि उन औलाद रसूल से वही शख्स आएगा जिसका वादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। इसलिए उन्होंने कोशिश की कि इमाम हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम की औलाद ही ना हो, लेकिन अल्लाह का हुक्म था और उसकी हिफाजत थी। इमाम हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम ने 255 हिजरी में अपने बेटे इमाम मोहम्मद अल महदी अलैहिस्सलाम को दुनिया के सामने लाया। वो सबके सामने नहीं थे, बल्कि चुनिंदा सहाबा और ख़ास मोमिनों ने उन्हें देखा, क्योंकि हुकूमत की नज़रें लगी हुई थीं और वो हर वक्त चाहती थी कि अगर कोई औलाद पैदा हो तो उसे ख़त्म कर दे। इसलिए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की पैदाइश गुप्त रखी गई। जब इमाम हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए सामने आए और फिर अल्लाह के हुक्म से गैबत में चले गए। ये गैबत 2 हिस्सों में है। पहली गैबत सुगरा थी, जिसमें कुछ सफ़ीर और नायब इमाम की तरफ से लोगों तक पैगाम पहुंचाते थे। ये दौर करीब 70 साल चला। फिर 329 हिजरी में गैबत कुबरा शुरू हुई, जिसमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम सीधे नज़र नहीं आते, बल्कि अल्लाह ही उनकी हिफाजत कर रहा है। आज भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, जिंदा हैं और अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। जब अल्लाह का हुक्म होगा तो वो जाहिर होंगे और उसी अमानत के साथ आएंगे जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने जमा की थी। वही कुरान, वही नूर, वही तफसीर लेकर दुनिया को दिखाएंगे। उस दिन इल्म की दरो दीवार खुल जाएगी। आज तक इंसानों के पास जितना इल्म है वो सिर्फ 2 हिस्से हैं, लेकिन जब इमाम आएंगे तो 25 हिस्से और इल्म देंगे, और इस तरह इंसानियत को 27 हिस्सों का मुकम्मल इल्म मिलेगा। उस दिन कोई गुमराही बाकी नहीं रहेगी, कोई शक बाकी नहीं रहेगा। हर शख्स देखेगा कि यह है अल्लाह का वादा और यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का पूरा होना। उस दिन दुनिया जान जाएगी कि मौला अली अलैहिस्सलाम का कुरान क्यों ठुकराया गया था, और अब वही कुरान इंसाफ और हक के साथ सामने आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कहा, अगर दुनिया की उम्र सिर्फ 1 दिन रह जाए तो भी अल्लाह उस दिन को इतना लंबा करेगा कि मेरी औलाद से मेहदी जरूर आएंगे। ये हदीस सिर्फ शिया किताबों में नहीं, बल्कि सुन्नी किताबों जैसे सुनन अबू दाऊद, तिरमिजी, इब्न माजा और मसनद अहमद में भी मौजूद है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का काम सिर्फ जुल्म का खात्मा करना नहीं होगा, बल्कि वो इंसानियत को मुकम्मल इल्म देना होगा। ये इल्म वही होगा जो अब तक किसी के पास नहीं आया। यह इल्म वो होगा जिससे इंसानियत को असली नूर मिलेगा और वो अंधेरे से निकलकर हक की राह पर आ जाएगी। इमाम महदी अलैहिस्सलाम जब जाहिर होंगे तो उनके साथ मौला अली अलैहिस्सलाम का कुरान भी होगा, वही कुरान जो शुरू से इमामों की निगहबानी में महफूज रहा। ये वो दिन होगा जब दुनिया देखेगी कि असल कुरान कैसा था, उसमें क्या तफसीर थी, उसमें क्या हकीकतें दर्ज थीं। उस दिन कोई शक और कोई गुमराही बाकी नहीं रहेगी। लोग आज सवाल करते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम का कुरान कहाँ है। जवाब यही है कि वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पास है, और जब वो आएंगे तो दुनिया के सामने उसे पेश करेंगे। उस दिन ये साफ हो जाएगा
कि मौला अली अलैहिस्सलाम ही असल वारिस थे और उन्होंने जो अमानत संभाली थी वो आज भी महफूज है। उस वक्त दुनिया देखेगी कि कैसे एक नूर पूरी इंसानियत पर छा जाएगा, कैसे वो कुरान जो हक की गवाही देता है सामने आएगा, कैसे वो इल्म जो आज तक छुपा रहा है खुल जाएगा। उस दिन लोग जानेंगे कि अल्लाह का वादा सच्चा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हक थी। जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम ने नबी के बाद इस अमानत को संभाला, वैसे ही अब ये अमानत उनके आखिरी वारिस के पास है। यही वजह है कि हर मोमिन का दिल इस इंतजार में है कि वो दिन कब आएगा जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सामने आएंगे और मौला अली अलैहिस्सलाम का कुरान दुनिया के सामने होगा। हर शख्स देखेगा कि हक किसके पास था और किसे ठुकराया गया। हम सब का फर्ज है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का इंतजार करें। इंतजार का मतलब सिर्फ हाथ पर हाथ रख कर बैठना नहीं, बल्कि अपने अमाल से, अपने दिल से और अपनी दुआओं से उनके ज़ुहूर की तैयारी करना है। अल्लाहुम्मा इज़्ज़ली वलिय्यकल फर्ज। ऐ अल्लाह, हमारे इमाम के ज़ुहूर को जल्द कर, हमें उनके सच्चे मददगारों में शामिल कर, हमें उनकी मोहब्बत और उनकी इताअत पर कायम रख और हमें वो दिन दिखा जब पूरे दुनिया में सिर्फ तेरे हक का परचम लहराएगा।